सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज कुछ करने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत के चर्चे घेर की महफिल में है, अब तेरी हिम्मत के चर्चे घेर की महफिल में है। वंदे मातरम। नमस्कार, आहान गलिकारी में अजय भारती आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम जिस महान क्रांतिकारी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों के मन में एक नई क्रांति का शंख फूंक दिया था। वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपने क्रांतिकारी संगठन के साथ संगठन का संविधान भी बनाया था। वो क्रांतिकारी जिन्होंने भारतीय महान क्रांतिकारियों को प्रेरणा प्रदान की। आज हम बात करेंगे ऐसे ही महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की। जाति से ब्राह्मण थे ये। पिता मुरलीधर माता मूलमती के घर में 11 जून 1897 को शाहजहां उत्तर प्रदेश में जन्मे बिस्मिल बचपन में बड़े नटखट और शरारती व्यक्ति थे। इनको जो बिस्मिल पेड नेम मिला था वो मिला था बिस्मिल अजीमाबादी से। बिस्मिल अजीमाबादी पटना के एक महान शायर थे जिन्होंने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और इन पंक्तियों को प्रसिद्ध किया था पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने, और इन्होंने ये बिस्मिल नाम उन्हीं से लिया था। बचपन में कुछ गलत शौक में लग गए थे। परिवर्तन तब हुआ जब आर्य समाज के स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए थे। सोमदेव के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ना चालू किया, इन्होंने व्यायाम करना चालू किया, इन्होंने कसरत करना चालू किया, इन्होंने योग करना चालू किया, और वहां से इनका जीवन एक नई दिशा की तरफ मुड़ गया। लेकिन पिता सनातन धर्मी और पुत्र आर्य समाजी, कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी। लेकिन धीरे धीरे पिताजी भी मान गए क्योंकि बच्चा सही दिशा में जा रहा था। बात थी 1916 की। इन्होंने पंडित गेंदालाल दीक्षित के साथ मिलकर एक मातृवेदी नाम का संगठन बनाया, और उसमें गेंदालाल दीक्षित जी के सेवा समिति का भी विलय कर दिया। जब भाई परमानंद को फांसी हुई थी, फांसी की सजा हुई थी, तब इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया और ये क्रांति की राह पर चल पड़े। इन्होंने क्रांति के माध्यम से ही देश को आजाद करने का अपना लक्ष्य बना लिया। लेकिन क्रांति के लिए पैसों की जरूरत थी। पैसे क्रांतिकारियों के पास थे नहीं, तो इन्होंने निश्चय किया कि जो जमींदार और जो अंग्रेज जिन्होंने भारतीयों को लूटा है, हम उनसे अपना पैसा वापस लेंगे, मतलब हम उनके ऊपर रेड डालेंगे। इतिहास में उनको षड्यंत्र कहा जाता है, कांड कहा जाता है, लेकिन उनके लिए रेड शब्द ही उचित रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को ही वापस लेने का यह मार्ग अपनाया था। और यह मार्ग था आयरलैंड के क्रांतिकारियों का। आयरलैंड के क्रांतिकारी अपने संगठन को चलाने के लिए ऐसे ही पैसों की व्यवस्था करते थे। इन्होंने आगरा दिल्ली के मध्य में ऐसा प्लान बनाया और काफी जगह रेड भी डाली। लेकिन जब मैनपुरी की प्लानिंग चल रही थी तब पुलिस को इनकी बात का पता लग गया और पुलिस ने इनका पीछा करना चालू कर दिया। इतिहास में इसे मैनपुरी षड्यंत्र कहा जाता है। जब पुलिस इनका पीछा कर रही थी तो दिल्ली के निकट ये यमुना में कूद गए थे। यमुना में कूदना मतलब मौत के मुंह में जाना। पुलिस ने कूदने के बाद भी काफी इनके ऊपर फायरिंग की, लेकिन ये पानी के अंदर ही योग के अभ्यास से बहुत दूर निकल गए। जिस जगह पर ये रहे वो जगह थी रामपुर जागीर। वर्तमान में ग्रेटर नोएडा उसी जगह पर बसा हुआ है। वेश बदलने में इतने माहिर थे, इन्होंने चरवाहा का काम किया। ये अपनी बहन के पास में भी रहे, लेकिन इनकी बहन को तक को पता नहीं चला कि मेरा भाई मेरे साथ रह रहा है, क्योंकि इन्होंने वेश ही अपना इस तरीका का बना लिया था। उस
समय में इन्होंने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम नामक किताब लिख दी। इससे पहले भी ये मैनपुरी की प्रतिज्ञा, देशवासियों के नाम संदेश, मेरा जन्म शीर्षक से कविताएं लिख चुके थे। ये उन क्रांतिकारियों में थे जो अपने संगठन को चलाने के लिए किताबें लिख लिख कर बेचा करते थे, कविताएं लिख लिख कर बेचा करते थे, ताकि उनसे कुछ पैसा आए और वो अपने संगठन को आगे चला सके, अपने क्रांति की गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक टाइम खाना खाया करते थे, क्योंकि पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। इन्होंने नमक खाना बंद कर दिया था कुछ समय तक के लिए। जब बाल गंगाधर तिलक शाहजहांपुर पधारे थे, तब इन्होंने बाल गंगाधर तिलक का बहुत जोरदार तरीके से जुलूस निकाला था। जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब इन्होंने उस असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि लग ही रहा था कि देश आजाद हो जाएगा, पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा था। लेकिन जैसे ही चोरी चोरा की घटना हुई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निश्चय किया। लेकिन गांधी जी के अचानक यूं ही आंदोलन को वापस लेने से देश के क्रांतिकारियों का मन टूट गया। इन्होंने फिर द रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई, और जब लाला हरदयाल से इनका पत्राचार हुआ तो उन्होंने इनको एक नया संगठन बनाने की सलाह दी। फिर इन्होंने सचिंद्र सान्याल के साथ मिलकर इलाहाबाद में मीटिंग की, वर्तमान प्रयागराज में, और उसके बाद में कानपुर में कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसके की प्रमुख थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आपको पता है, भारतीय इतिहास का यह संगठन ऐसा संगठन था जिसका खुद का अपना संविधान था। संविधान बनाने की वजह यह थी क्योंकि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो ये लोग गांधी जी के काफी खिलाफ हो गए थे। जहां भी कांग्रेस की बैठक होती, ये लोग राम प्रसाद बिस्मिल की किताबों की प्रतियां वहां पर बांटने लगते। तो गांधी जी ने इनको हुल्लड़बाज कहा था, और कहा था कि हुल्लड़बाजी से देश को आजादी नहीं मिल सकती। तो इन्होंने HRA का संविधान लिखकर यह साबित किया था कि ये लोग हुल्लड़बाज नहीं थे। क्रांतिकारी होने का मतलब यह नहीं कि हम हुल्लड़बाज है। क्रांतिकारी होने का मतलब यह नहीं कि वो विद्वान नहीं थे, वो महान विद्वान व्यक्तित्व थे। जो लोग उनके साथ में थे वो बहुत उच्च मानसिकता वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने HRA का संविधान लिखकर यह साबित कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम को देश की आवाज कहा था। छीन अब सकती नहीं सरकार वंदे मातरम, छीन अब सकती नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। सर चढ़ो के सर में चक्कर आ ही जाता था मियां, सर चढ़ो के सर में चक्कर आ ही जाता था मियां, कान में पड़ती थी जब जनकार वंदे मातरम, कान में पड़ती थी जब जनकार वंदे मातरम। जेल में चक्की घसीटे, जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहा, जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। मौत के मुंह में खड़ा है, मौत के मुंह में खड़ा है कह रहा जल्लाद से, मौत के मुंह में खड़ा है कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में वो तलवार वंदे मातरम, भोंक दे सीने में वो तलवार वंदे मातरम। डॉक्टर ने नब्ज देखी, डॉक्टर ने नब्ज देखी सर हिलाकर कह दिया, डॉक्टर ने नब्ज देखी सर हिलाकर कह दिया, हो गया है इसको तो अजार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। ईद होली या दशहरा, ईद होली या दशहरा सबे रात से सो गुना, ईद होली या दशहरा सबे रात से सो गुना, हे हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम, हे हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम। जालिमों का जुर्म भी काफूर हो उड़ जाएगा,
जालिमों का जुर्म भी काफूर हो उड़ जाएगा, फैसला होगा सरे दरबार वंदे मातरम, फैसला होगा सरे दरबार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, छीन अब सकती नहीं सरकार वंदे मातरम, छीन अब सकती नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। ये थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंदे मातरम के बारे में विचार। उन्होंने इस नारे को इतना विख्यात कर दिया था कि भारत का हर एक क्रांतिकारी इस नारे के साथ में अपना जीवन जी रहा था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। बात थी 1925 की। इन्होंने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन पर रेड करने का प्लान बनाया था। रेड कहूंगा मैं उसको, कांड नहीं कहूंगा। ट्रेन पर रेड करने का प्लान बनाया था और उस रेड के अंदर इन्होंने 8,000 रुपये प्राप्त किए थे। पैसा सारा भारतीयों का था, भारतीयों के खून पसीने की कमाई थी। अंग्रेजों ने उनसे छीन लिए थे और इन्होंने अपने पैसे वापस छीने थे। 8,000 रुपये प्राप्त किए। अंग्रेजों ने इन लोगों को पकड़ने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, क्योंकि ये जो काकोरी रेड थी, काकोरी जो रेड प्लान था, वो पूरे विश्व के अंदर अंग्रेजों की अस्मिता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था कि इन्होंने अंग्रेजों की मान में सारा सब कुछ कर दिया था। फिर धीरे धीरे करके सारे क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन एकमात्र क्रांतिकारी थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद थे और आजाद रहे। वो इनके हाथ नहीं आए थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भी पकड़ लिया गया, लेकिन पंडित जी जेल के अंदर भी कसरत किया करते थे और उस तरीके से रहते जैसे एक पिंजरे में बंद शेर हो, जिसको बस छूटने का इंतजार है, छूटने के बाद में वो अपने कर्तव्य मार्ग पर वापस निकल पड़ेंगे बड़ी मजबूती के साथ में। लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, ठाकुर रोशन सिंह को और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा दी गई थी और सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा दी गई थी। अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती के किस्से अमर है, जो उस समय हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक मिसाल भी थे। ऐसी दोस्ती न कभी हुई थी न कभी होगी, क्योंकि दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रखते थे।